नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट आई कि जो एल्यूमिनियम विंडोज़ में मॉस्किटो नेट लगाते हैं या विंडो पे हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या फिर यूपीवीसी हो, तो जो ऐसी कौन सी नेट लगाएं जिससे नेट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी रहे और मॉस्किटो भी अंदर नहीं आ पाए, मच्छर भी अंदर नहीं आ पाए या कीड़े भी अंदर नहीं आ पाए। तो कौन से वाले नेट लगाएं? अब देखिए, नेट तो 3 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है फाइबर का नेट और दूसरा है एल्यूमिनियम का नेट, तीसरा है स्टील का नेट। तो लोग इस तीनों मटेरियल में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मटेरियल इनमें से चूज करें या इन तीनों में से कौन सा, किसकी क्या खासियत है या किसमें क्या चीज़ जो है वो ख़राब है और इनकी क्या कॉस्ट होती है। तो चलिए हम इस वीडियो में ये जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको इसकी प्राइस भी पता चलेगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मॉस्किटो नेट के बारे में, जिसको मॉस्किटो मैश भी बोलते हैं। तो मॉस्किटो मैश जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, 3 मटेरियल में आता है। फाइबर में आता है, स्टील में आता है और एल्यूमिनियम में आता है। अब स्टील वाला जो मैश है वो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। स्टील का जो मैश आता है वो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है और फाइबर का भी मैश यूज़ हो रहा है पहले से। अब एल्यूमिनियम थोड़ा सा नया है, एल्यूमिनियम का मैश पहले नहीं बनता था, अब एल्यूमिनियम का मैश भी बनता है। तो पहले हम बात करते हैं स्टील के मैश के बारे में। तो स्टील का मैश जो है, अब इसकी एडवांटेज क्या है, स्टील के मैश की एडवांटेज क्या है? तो स्टील जो है वो बाकी दोनों जो मटेरियल है, फाइबर ग्लास और एल्यूमिनियम, इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्टील जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इन दोनों फाइबर के भी आप कंपेयर कर लो और एल्यूमिनियम से भी कंपेयर कर लो। अब लेकिन इसमें स्टील में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि स्टील, अलग अलग ग्रेड्स के स्टील आते हैं। तो इसमें जो अच्छा मैश होता है वो 316 ग्रेड का स्टील होना चाहिए, क्योंकि 316 ग्रेड का जो स्टील है वो रस्ट प्रूफ होता है, उसमें रस्ट नहीं लग सकता है। अब उससे नीचे के ग्रेड के जो स्टील होते हैं उसमें कैसा होता है कि मतलब टाइम, जो ड्यूरेशन है, रस्ट लगने का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम होते जाता है। जैसे आपने 316 से आप 304 पे आएंगे तो, या 308 पे आएंगे तो वो कम होते जाता है। फिर वो 202 की तरफ आप चले जाएंगे तो वो एकदम कम हो जाता है। तो यूजुअली जो मार्केट में मिलता है वो सबसे जो चीप क्वालिटी होती है वो क्वालिटी का स्टील मिलता है, जो कि रस्ट प्रोन होता है। तो अगर आप रस्ट प्रोन स्टील का मैश लगाते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वैसे तो स्टील स्ट्रांग होता है, बट ये जो रस्ट प्रोन वाला स्टील है ये भी स्ट्रांग होता है, बट क्या है कि जब पानी इसको लगता है तो ये इजीली रस्ट हो जाता है। फिर आपको बहुत जल्दी इसको रिपेयर आ जाता है, रिप्लेस करने के लिए आपको मैश रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जगह जगह पे इसमें रस्ट लग जाती है। फिर वो जहाँ पे रस्ट लगी होती है वहाँ पे टूटने लगता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद बात करते हैं फाइबर मैश की। तो फाइबर मैश जो है वो, उसकी एडवांटेज ये है कि ये स्टील और एल्यूमिनियम इन दोनों से कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है, मतलब ये आधे से भी कम रेट का होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत इजीली फट जाता है। अब ये जो है वो बहुत फ्रजाइल होता है, तो ये बहुत इजीली फट जाता है। इसके ऊपर अगर आप प्रेशर देते हैं तो जो स्क्रू से इसकी जो फिटिंग होती है, जो टाइट होता है, ये साइड्स में, बॉर्डर्स में जो ये टाइट होता है, तो वो एजेस जो हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है, तो वो उस जगह से भी फट जाता है। या फिर कोई पॉइंटेड चीज़ इसके ऊपर सेंटर में लग जाती है या कहीं पे भी लग जाती है पॉइंटेड चीज़, तो भी ये फट जाता है। जो कि एल्यूमिनियम और स्टील में वैसे लगने से या फिर बीच में थोड़ा सा हल्का दबाव पड़ने से कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट फाइबर में वो बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन फाइबर को आप अगर कोई भी टेम्परेरी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या टेम्परेरी कहीं पे आपको सोल्यूशन लगाना है कि आपको ज़्यादा वहाँ पे छेड़छाड़ होने वाली नहीं है और ये कुछ टाइम के लिए है, तो वहाँ पे आप फाइबर यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा डाल के कोई मतलब नहीं है। तो फाइबर वहाँ पे आपका काम कर देगा। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम मैश की। तो एल्यूमिनियम मैश की एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि एल्यूमिनियम मैश जो है वो स्टील और फाइबर के बीच का सोल्यूशन है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो स्टील से कम है लेकिन फाइबर से ज़्यादा है।
बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फाइबर से अच्छी है और स्टील से बहुत कम नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। अब इसका जो इसमें मेन एडवांटेज इसकी ये होती है कि एल्यूमिनियम में कोरोजन नहीं हो सकता, रस्ट नहीं लग सकता इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि इसका जो रिप्लेसमेंट है वो जल्दी नहीं आता। और अगर एल्यूमिनियम आप मैश ले रहे हैं तो इसमें आपको ग्रेड देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको स्टील में ग्रेड देखने की ज़रूरत होती है, जिसको लेमैन जानता नहीं है कि ये कौन से ग्रेड का स्टील है, ये 304 है, 316 है, 202 है, कौन से ग्रेड का स्टील है, ये लेमैन को नहीं पता होता, वो सिर्फ स्टील बोल के ले लेता है। तो इससे अच्छा है कि आप एल्यूमिनियम लीजिए क्योंकि उसमें ग्रेड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसमें रस्ट नहीं लगता, तो आपको रिप्लेसमेंट जो है वो जल्दी नहीं आएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो एल्यूमिनियम जो मैश होती है उसका डिसएडवांटेज ये है कि एल्यूमिनियम मैश अगर आप पतले गेज का वायर मैश ले रहे हैं तो पतले गेज के वायर मैश में क्या होता है कि कभी कभी वो जो वायर मैश है वो जगह से थोड़ी खिसक जाती है। तो जब वो जगह से थोड़ी खिसक जाती है तो वो जो लुक है, जो मैश का एक इवन लुक होता है, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे थोड़ा गैप जो है वो बड़ा हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज ये है। तो आप उसमें क्या करिए, अगर आप एल्यूमिनियम का मैश ले रहे हैं तो थोड़ा मोटे मीडियम थिकनेस का वायर मैश लीजिए, तो उससे क्या है कि वो जगह पे रहेगा और जल्दी खिसकेगा नहीं। अब बात करते हैं इन तीनों के प्राइस की। ये जो प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस है, आपको अंदाज़ा देने के लिए कि ये लगभग क्या भाव में मिलते हैं मार्केट में, और ये रिटेल प्राइसेस है। होलसेल प्राइसेस इससे भी सस्ती आती हैं, तो वो भी आप अगर होलसेल में लेना है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप एंड यूज़र हैं, आप अपने घर के लिए देख रहे हैं, तो तब भी आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जो विंडो बनाता है उसके पास में जाके अगर आप ये निगोशिएट करें कि अरे मैश तो बहुत सस्ती आती है, तो इसकी प्राइस 150-200 रुपया स्क्वायर फीट विंडो की प्राइस क्यों होती है नेट की, तो ये जो पॉइंट है ये वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि मैश को जब विंडो में हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी उसके अंदर मेहनत लगती है और सेक्शंस भी लगते हैं, एक्स्ट्रा ट्रैक भी लगता है, तो आपको वो सब चीज़ें भी कंसीडर करनी होती है। और मैश का जो विंडो होता है वो ग्लास से ज़्यादा टाइम लेता है बनने के लिए, तो आपको ये भी कंसीडर करना होता है। अब हम पहली जो प्राइस जानेंगे वो फाइबर मैश की जानेंगे कि फाइबर मैश की प्राइस क्या आती है रिटेल मार्केट में। तो फाइबर मैश आपको मिल जाता है 9 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। तो लगभग जो इसमें बंडल साइजेस आती हैं, हाइट या पनाह जिसको कहते हैं, तो इसका जो पनाह आता है वो 1.5 फीट से 5 फीट तक का पनाह आता है। तो आपको जैसा ही ज़रूरत हो उस टाइप का आप पनाहे में आप इसको ले सकते हैं, और इसको आप इससे 9 या 10 रुपये पर स्क्वायर फीट से आप टोटल स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करके आप बंडल का प्राइस आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी जो प्राइस है वो हम बताएंगे स्टील की। तो स्टील अगर आप 316 का स्टील अगर आप ले रहे हैं, 316 ग्रेड का स्टील, तो उसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी लगभग 45 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब 316 ग्रेड का ही स्टील अगर आप ले रहे हैं तो लीजिए, नहीं तो दूसरे जो कम ग्रेड के जो स्टील है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो डेफिनेटली और 100% वो उसमें रस्ट लगने वाला है और आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्टील रिकमेंड नहीं करता। अब जो थर्ड प्राइस है वो है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम आपको 20 से 25 रुपये में पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा रिटेल मार्केट में। अब एल्यूमिनियम में अगर आप प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे कि फाइबर की जो मैश है वो 10 रुपये स्क्वायर फीट है, एल्यूमिनियम जो है 20-25 है, और स्टील जो है वो 45 रुपये है। तो एल्यूमिनियम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें रस्ट नहीं लगता। अब तो आपको ये वीडियो देख के आपको अच्छा आइडिया आ गया होगा कि तीनों में से फाइबर, एल्यूमिनियम, स्टील में कौन सा अच्छा चॉइस है और कौन सी मटेरियल क्या पर्पस सर्व करता है और इन तीनों के क्या प्राइसेस हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।